नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आप सभी को बता दें कि लेखपाल संबंधी जो प्रश्न आपके मन में आशंका हो, जो कुछ भी हो, संशय हो, तो उस पर आप लोग क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं। और आज हम जो है कि लेखपाल के कार्यों को, हालांकि हम पहले भी कई बार चर्चा किया है, हमने कुछ नए चीज़ों को उसमें डाला है और उस चीज़ को याद रखे रहिएगा। तो सभी लोग हम लोग समझते हैं कि लेखपाल कार्य के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो, इसके आगे आप सभी को एक चीज़ तो बता देना, स्पष्ट समझ लीजिएगा कि भूमि अभिलेख नियमावली, जिसे लैंड रिकॉर्ड मैनुअल कहा जाता है, उसमें लेखपाल के कार्यों का उल्लेख है। मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं और दोबारा यह बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 से संबंधित है लेखपाल। और तो इन सारी चीज़ों को देख करके हमने लेखपाल के कार्य को लिया है। लेखपाल के कार्य की चर्चा पहले भी कई बार, जैसे खसरा खतौनी का निर्माण करना, जैसे भू अभिलेख अधिकार कहा जाता है, जो खतौनी है, वार्षिक रजिस्टर, इस सारी चीज़ों का हमने चर्चा कर दिया है। तो आइए हम लोग उसके आगे इस चीज़ की चर्चा करते हैं कि लेखपाल का और क्या काम है जो वह करता है। तो लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामले, आप इस तरह से, अतिक्रमण का मतलब कोई कब्जा कर ले, ग्राम समाज की भूमि पर कोई कब्जा कर ले, या जो ये आपका ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कब्जा कर ले, तो सभी मामले और ग्राम पंचायत की संपत्ति को अगर क्षति पहुंचाता है, इसको देख लीजिएगा सभी लोग, क्षति पहुंचाता, संपत्ति की क्षति के सभी मामलों की रिपोर्ट लेखपाल जो है किसको करेगा? लेखपाल करेगा कलेक्टर को, या आप डीएम कह सकते हैं, जिसको डीएम कहा जाता है, जिला कलेक्टर, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उसको करता है कौन? लेखपाल। क्यों? क्योंकि लेखपाल अधीन होता है किसके? कलेक्टर के अधीन होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखे रहिएगा। ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, अतिक्रमण भूमि, कब्जेदारी भूमि की बेदखली का अधिकार तहसीलदार को होता है। बेदखली कौन कराएगा? वह तहसीलदार करवाएगा। बेदखली कौन कराएगा? तहसीलदार कराएगा। आप सभी को बता दें, भू राजस्व संबंधी जो न्यायिक मामले होते हैं, ये तहसील स्तर से ही शुरू होते हैं। तहसीलदार जो है वह नायब तहसीलदार को हस्तांतरित कर सकता है, या खुद जो है उसका निर्णय सुना सकता है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं, जब कभी सुपरवाइजर कानूनगो लेखपाल के हलके में जाए। सुपरवाइजर कानूनगो आप सभी लोग जानते हैं, यह अधीनस्थ सेवा है। अधीनस्थ सेवा में जो कर्मचारी या क्लर्की पद पर जो लेखपाल हैं समूह के अंतर्गत, इसके ऊपर जो होता है राजस्व निरीक्षक होता है, जो खसरा खतौनी का निरीक्षक करता है, इसलिए राजस्व निरीक्षक कहा जाता है। और वह अगर उसके हलके में जाता है, हलके का निर्धारण कौन करता है? हलके का निर्धारण डीएम करता है। इस बात को लेखपाल को तहसील में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कौन कर सकता है? स्थानांतरित करने का अधिकार दिया गया है, जो एसडीएम है उसको अधिकार दिया गया है। यह राज्य सरकार के अधीन था, लेकिन राज्य सरकार किसको हस्तगत कर दिया, किसको दे दिया? ये एसडीएम को दे दिया। एसडीएम के भी कुछ कार्यों को बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भू राजस्व से संबंधित है, उसको आप लोग याद रखिएगा। कि मान लीजिए कि भूमि की हकबंदी है, विवाद है, सीमा संबंधी विवाद है, या ग्राम पंचायत के प्रधान संबंधी विवाद है, ये सारे मामले एसडीएम देखता है। और ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान, अगर वह विवादित मामला है, तो एसडीएम का जो निर्णय सुनाया गया है उसकी अपील जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश के यहाँ किया जा सकता है। तो इसके आगे भी सारी चीज़ें हैं, तो आप सभी लोग जानिएगा। तहसीलदार को दिया गया है, जब प्रत्येक लेखपाल अपने हलके की समस्त भूमि प्रबंधक समिति याद रखिएगा। भूमि प्रबंधक समिति की कमेटी कैसे बनती है? ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, उसमें ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, और लेखपाल पदेन मंत्री होता है, और लेखपाल जिसको आप सचिव कह सकते हैं, इस संदर्भ में भूमि प्रबंधक समिति में सचिव के रूप में वह शामिल होता है। और वह लेखपाल जो है को भूमि प्रबंधक समिति के निर्देश में समिति संबंधी कार्य करने होते हैं। लेखपाल को भूमि प्रबंधक समिति के निर्देश में समिति संबंधी कार्य करने होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, तहसील उपस्थित के अवसर पर आप सभी लोग यह बात जानते होंगे कि तहसीलदार के द्वारा निर्धारित तिथि को लेखपाल को तहसील में उपस्थित होना होता है।
उपस्थित होना होता है, तो तहसील उपस्थित के अवसर पर लेखपाल संक्राम्य भूमि जो अविवादित है, जो भूमिधर अंतरित किया है, अविवादित है, उसका जो है कि अविवादित मामलों और समर्पण मामलों की रिपोर्ट रजिस्ट्रार कानूनगो को देगा। कौन? लेखपाल। अब समझ लीजिए संक्राम्य भूमि या ट्रांसफरेबल भूमि कौन सी होगी? जो जैसे आसामी होते हैं, या सीधा सीधा आप पट्टेदार को समझ लीजिए, जो पट्टेदार होते हैं, विकलांग को दिया जाता है तमाम चीज़ें, तो वो सारे मामले जो है ये रिपोर्ट किसको देगा? यह रिपोर्ट देगा रजिस्ट्रार कानूनगो को देगा। रजिस्ट्रार कानूनगो को देगा कौन? लेखपाल देगा। इस बात को याद रखिएगा, यह आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक चीज़ और लेखपाल के बारे में बता देना चाहेंगे, जैसे जमाबंदी। जमाबंदी ये राजस्व के अंतर्गत ही है। भूमि अभिलेख अधिकार जो प्रपत्र होता है, इसकी दो प्रतियां होती हैं, एक सरकार के पास होता है, एक राजस्व विभाग के पास होता है। जिले के राजस्व विभाग के पास होता है जमाबंदी। एक तरह से कहा जाए तो सीधा सीधा आपका जो है, एक तरह से कहा जाए तो भूमि स्वामी किस आधार पे हैं, ये सारी चीज़ें ये तहसील में रखी जाती है जमाबंदी। ये इसको याद रखे रहिएगा, सभी लोग इसको याद रखे रहिएगा। और आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि जो आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये सारे जो है कि प्रमाण पत्र कहाँ से बनते हैं? इसी राजस्व विभाग के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ लेखपाल के और काम होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी उसके हलके में पाला पड़ रहा हो, सूखा पड़ गया हो, बाढ़ आ गई हो, संक्रामक बीमारी हो, कीट लग गए हो फसलों में, पशुओं में बीमारी हो, तो ये सारा रिपोर्ट जो है वो किसको देगा? कानूनगो को देगा। कानूनगो को ये सारा रिपोर्ट देगा। और अगर पशु संबंधी कोई बीमारी है तो यह रिपोर्ट देगा किसको? पशु चिकित्सा विभाग को देगा। तो इस तरह से हमने जो है कि आज लेखपाल के अंतर्गत लेखपाल के कार्य को हमने देखा है। तो हम दोबारा आप सभी को बता देना चाहते हैं कि लेखपाल जो है अधीन किसके कार्य करता है? जिला कलेक्टर के। और अधीनस्थ किसका होता है? कानूनगो का। तो इस तरह से एक हायरार्की बनी है। हम पहले इस चीज़ की चर्चा कर चुके हैं। तो आइए हम लोग इसके अलावा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि भूमि पैमाइश आज से नहीं हो रहा है। अगर सही पूछा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में आप सभी लोगों को पता होगा कि मसाहत पद्धति, जो भूमि का मापन का एक तरीका था, मसाहत पद्धति शुरू किया गया। लेकिन शेरशाह सूरी के समय काल में यह जब्ती प्रणाली चालू की गई। जब्ती में पहले खेत का माप किया जाता था, उसके बाद भू राजस्व का निर्धारण होता था। तो जब्ती प्रणाली के तहत हम पहले भी बताए हैं आप सभी लोग को कि जरीबाना जो 2.5 निर्धारित किया जाता था, जब भूमि का माप होता था तो उसके एवज में जरीबाना लिया जाता था 2.5। अब उसके बाद जो है भू राजस्व का पुनर्निर्धारण करवाया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि करवाया गया अकबर के द्वारा। और टोडरमल, आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ी उसकी भूमिका रही, टोडरमल की दहसाला पद्धति, ये सारी बातें इतिहास में हम आप सभी लोग को बताएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि यह इतिहास में किस तरह से भू राजस्व, अंग्रेजों के समय काल में भू राजस्व निरंतर चलता रहा, थोड़ा बहुत संशोधन के पश्चात। लेकिन आज जो है जो भूमि पैमाइश की जाती है लेखपाल के द्वारा, वह किन किन पैमानों पर किस किस स्तर पे किया जाता है। तो आप सभी लोग जैसे हाथ के रूप में किया जाता है, लाठा के रूप में किया जाता है, मोटे तौर पे आप लोग देखते होंगे जरीब होता होगा। जरीब जो होती है उसी के माध्यम से, एक जरीब 55 गज की होती है। और ध्यान दीजिएगा, एक जरीब 55 गज की होती है, एक जरीब 55 गज की होती है, इस बात को याद रखिएगा। तो यानी कि 55 वर्ग गज अगर हो जाता है तो 1 बीघा हो जाएगा। अब यहीं से सारा चीज़ आप निकाल सकते हैं, यहीं से सारा चीज़ निकाल सकते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि कितने गज के बराबर होता है, 1 बीघा कितने गज के बराबर होता है, तो याद रखिए 55 गुणे 55, तो संभवतः 3025 वर्ग गज आएगा, 3025 वर्ग गज आएगा। तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। इन पैमानों की हम चर्चा कर दे रहे हैं, आप सभी लोग देख लीजिएगा। और ये जरूरी नहीं कि सब रटने का प्रयास करिएगा, अगर कुछ को याद रखे हैं आप तो आसानी से उसको कर जाएंगे आप लोग। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 1 फीट बराबर कितना इंच होता है? 1 फीट बराबर होता है 12 इंच।
1 फीट बराबर होता है 12 इंच और 3 फीट के बराबर 1 गज होता है। 3 फीट के बराबर 1 गज होता है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। देखिए हम चर्चा कर दे रहे हैं, आप सभी लोग देख कर लिख लीजिएगा सभी लोग। एक पक्का बीघा जो होता है वह 3 कच्चे बीघा के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा। एक पक्का बीघा 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है। 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है। अब एक कच्चे बीघे का मान कितना होता है? एक कच्चे बीघे का मान होता है, बीघे का मान होता है बराबर 6 सही 2/3 बिस्वा होता है। इस बात को याद रखे रहिएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा। एक सभी लोग पक्के बीघे में क्या होता है कि एक पक्का बीघा बराबर होता है 20 बिस्वा होता है एक पक्के बीघे के बराबर। वैसे बड़ी इकाई के रूप में अगर हम देखें तो सीधा सीधा देख लीजिएगा, एक हेक्टेयर में बराबर 3.95 बीघा होता है। अगर 1 एकड़ की बात की जाए तो 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा होता है, लगभग 1.5 बीघा होता है। तो एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चे बीघे के बराबर, और यह 20 बिस्वा के बराबर होता है। 3025 वर्ग जो अभी हमने बताया 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। आप लोग याद रखिए, कभी पूछा जा सकता है कि एक बीघा बराबर कितना वर्ग गज होता है। इसको याद रखिए, 3 इतना याद रखे रहेगा। और एक पक्का बीघा बराबर कितने फीट के बराबर, कितने स्क्वायर के? 165 गुणे 165 फीट के बराबर होता है। और कितना एकड़, एक पक्का बीघा कितने एकड़ का होता है? एक पक्का बीघा याद रखिएगा 0.625 एकड़ के बराबर होता है। 0.1 बीघा बराबर 0.625 एकड़ के बराबर होता है। अगर यही बात कर दिया जाए कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, कितने हेक्टेयर, जबकि 1 हेक्टेयर, देखिए इधर देखिएगा सभी लोग, 1 हेक्टेयर बराबर 3.95 बीघा। लेकिन अगर यही पूछ दिया जाए कि 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, तो इस बात को याद रखिएगा, 1 बीघा जो पक्का बीघा होता है वह 0.253 हेक्टेयर के बराबर होता है। इतने हेक्टेयर के बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा सभी लोग, इस बात को याद रखिएगा। यह आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये पैमाने आप सभी से पूछा जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा। एक पक्का बीघा 5 कनाल के बराबर होता है। यह भी एक इकाई है, कनाल। एक कनाल में 20 मरला होता है। 20 मरला होता है, एक कनाल में 20 मरला होता है। एक जरीब कितना, पहले जो बताया जा चुका है, एक जरीब बराबर 55 गज होती है। एक जरीब जो लेखपाल लोग लेकर चलते हैं, जरीब को जो भूमि का पैमाइश किया जाता है, मापन किया जाता है, तो एक जरीब बराबर 55 गज होता है। इस बात को याद रखिएगा। एक हाथ 18 इंच आधा गज या 0.4572 ये इतने के बराबर होता है। एक हाथ कितने के बराबर होता है? या तो 18 इंच या आधा गज कह लीजिए उसको। 18 दूनी 36 माने 3 फीट का 1 गज होता है। 1 फीट में कितना होता है? 1 फीट में जो है कि आपका 12 इंच होता है। तो 12 3 36, तो 18 इंच का आधा जो है आपका जो है कि आधा 18 इंची का जो होगा 1 हाथ होता है, यानी कि 18, तो आधा गज कह सकते हैं। एक गट्ठा बराबर 5.5 हाथ, माने 1 हाथ में आधा गज होता है, तो ये 18 इंच होता है। तो इसी में 5.5 का, अगर आप इस पैमाने को याद रखेंगे तो आपको चाहे जैसे भी पूछा जाएगा उसमें इधर उधर करके आप गुणा भाग करके कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे जानते रहिएगा कि 1 बीघा बराबर कितना हेक्टेयर होता है, कितना बिस्वा होता है, कच्चे बीघे के अंतर्गत कितना होता है। 1 कच्चा बीघा बराबर 6 सही 2/3 बिस्वा होता है। ये सारी चीज़ें आप सभी को याद रखना होगा, ये सारी चीज़ें आप सभी को याद रखना होगा। यह पूछा जा सकता है आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस बात को याद रखे रहिएगा सभी लोग, इस बात को सभी लोग याद रखे रहिएगा। आगे हम लोग चलते हैं।
कि एक लाठा में 99 इंच या 8 फीट, तो आप निकाल सकते हैं इंच में या फीट में निकाल सकते हैं। 1 फीट में 12 इंच होता है, 12 इंच होता है, 12 × 96 प्लस 3 कर देंगे तो 99 इंच हो जाएगा, 99 इंच हो जाएगा। 20 उनवासी का एक कंचवासी होता है, याद रखे रहिएगा इसको। 20 उनवासी का एक कंचवासी होता है और 20 कंचवासी का एक विश्वांसी यानी एक बिस्वा होता है। एक बिस्वा माने एक वर्ग लाठा जो है एक बिस्वा के बराबर है। 20 कचवांसी एक विश्वांसी के बराबर है और 20 वर्ग लाठा 20 वर्ग लाठा, ये याद रखिए, इसको याद रखिएगा। 20 वर्ग लाठा एक बिस्वा के बराबर होता है। और एक बिस्वा कितने वर्ग फीट के बराबर होता है? 1365। देखिए रहिएगा, एक बिस्वा बराबर 1361 सही 1/4 वर्ग फीट के बराबर होता है। वर्ग फीट के बराबर होता है, इसको याद कर लीजिएगा। 1361 सही 1/4 वर्ग फीट के बराबर होता है एक बिस्वा। और 20 वर्ग लाठा एक लाठा कितना हम बताए हैं? एक लाठा बराबर, एक लाठा जो सामान्यतः लिया जाता है, हालांकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से चलता है। एक लाठा बराबर लगभग कितना होता है? 8 फीट 3 इंच, माने 12 × 96 और 96 3 तो हो गया आपका 99, यानी 99 इंच हो गया। और ये एक कच्चा बीघा। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, मोटे तौर पे याद रखिएगा सभी लोग, चाहे जैसे भी पूछा जाए आप लोग गुणा करके इधर उधर करके निकाल। जैसे 1 हेक्टेयर बराबर, इसको याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर बराबर 3.95 बीघा। और वहीं 1 एकड़ बराबर 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा के बराबर होता है। अब ऐसे निकालते चले जाएंगे। 1 बीघा बराबर कितना होगा? 1 बीघा बराबर होगा 20 बिस्वा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको बताया ही गया, एक वर्ग लाठा माने 20 वर्ग लाठा बराबर एक बिस्वा। इस तरह से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस पैमाने को आप लोग लिख लीजिएगा, इस पैमाने को आप सभी लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आप सभी लोगों से पूछा जा सकता है, इसको अगर याद किए रहेंगे आप, वर्ग फीट इंच मीटर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से याद करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। और इसको आप सभी लोग तो इस तरह से हम लोग जो है कि आज लेखपाल की जो भूमि मापन का रिपोर्ट करेगा, ये सारी बातें आप लोग मोटा मोटी जान गए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग बताइएगा। इसके बाद जो है थोड़ा सा और बता करके, या तो कल से जो है कि सरकारी योजना जो सरकार के द्वारा, केंद्र और राज्य के द्वारा जो शुरू किया जा रहा है, उसके बारे में बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। तो फिर से दोबारा आप सभी लोग कह दे रहे हैं कि अगर जो चीज़ें समझ में न आई हो आप उसको कह सकते हैं, दोबारा उसकी चर्चा हम कर देंगे। और जो है अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सभी लोग को बता दें कि बहुत ज़्यादा जो है कि लेखपाल के जो सरकारी कार्य हैं, मोटा मोटी अगर जानेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। फिर कल हम आप सभी लोगों से फिर वही 2 बजे मिलेंगे। जिसका भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा।